जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मनुष्य का जन्म विषय भोगों के लिए नहीं परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है बस वही यथार्थ मनुष्य है। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य जन्म के उद्देश्य और जन्म सिद्ध अधिकार को भूल जाने वाला मनुष्य पशु से भी अधिक पशु है। वह नर पशु जीवन को व्यर्थ खोता है, पाप कमाता है, दुख और अशांति भोगता है और अंत में मनुष्य जन्म को नष्ट करके पाप का बोझा बांधे फिर जन्म मृत्यु के लंबे चक्कर में चला जाता है। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। जन्म मृत्यु के बहुत लंबे मार्ग को तय करने पर कहीं भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसे ऐसे नष्ट कर देना आत्महत्या से बढ़कर पाप है। मनुष्य जीवन बहुत लंबा नहीं है। हर एक श्वास में यह क्षय होता जा रहा है। न मालूम हाथ में आया हुआ यह मनुष्य जन्म का दुर्लभ अधिकार किस क्षण छिन जाए फिर पीछे पछताना पड़ेगा और पछताने से कुछ बनेगा भी नहीं। इसलिए क्षण भर की भी देर न करके भगवान की प्राप्ति के प्रयत्न में लग जाओ। विषय भोग तो सभी जन्मों में मिलते हैं, भगवान की प्राप्ति तो इसी जीवन में हो सकती है। विषय भोगों के लिए मत छटपटाओ, जी मत ललचाओ। भोगों की रमणीयता पर याद रखो, जैसे दीपक की जलती हुई लौ को रमणीय देखकर पतंगा उसमें पड़कर भस्म हो जाता है, वही गति विषयों की आग में पड़कर तुम्हारी भी होगी। विषय त्याग का यह अर्थ नहीं कि तुम अपनी इंद्रियों को नष्ट कर दो। इंद्रियों के लिए उन्हीं विषयों को चुनो जो तुम्हें भगवान के मार्ग में पथ दिखाने वाले प्रकाश रूप हो। कानों से भगवान के नाम, गुण, लीला और धाम का महत्व, तत्व और रहस्य सुनो। आँखों से उनके भक्तों के और संतों के तथा उनके मंगलमय श्री विग्रहों के दर्शन करो। जीभ से उनके प्रसाद का रस लो और उनके पवित्र नाम गुणों का कीर्तन करो। त्वचा से सर्वत्र उनके मधुर स्पर्श का अनुभव करो और नासिका से उनके मधुर अंग गंध को सूंघो। ये विषय कल्याणकारी हैं और इनसे विपरीत जो भगवान के मार्ग से तुम्हें हटाते हैं वे सर्वथा अमंगल करने वाले हैं। उनका त्याग करो। भगवान सर्वत्र हैं, वे तुम्हारी प्रत्येक इंद्रिय के विषय हो सकते हैं। याद रखो, असल में तुम्हारी इंद्रियों के अंदर रहकर विषयों का ग्रहण भी वही करते हैं। संसार के जीवन के लिए जिन आवश्यक विषयों की जरूरत हो उन्हें ग्रहण करो, परंतु उनमें फंसो मत। फंस जाओगे तो तुम्हें शहद में लिपटी हुई मक्खी की भांति तड़फड़ाकर मरना पड़ेगा। विषयों में आसक्त मत हो और शहद से अलग बैठी हुई मक्खी की भांति आवश्यकता अनुसार विषय का ग्रहण करके उससे बिल्कुल अलग हो जाओ। सुबह से लेकर रात तक और रात से सुबह तक यूं आठों पहर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की ही पूजा करो। भगवान की यह अठपहरी पूजा ही जीवन की सार्थकता का प्रधान साधन है। आज सवेरे अलग बैठकर भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना के समय मन को खाली कर दो। सब विषयों को मन से हटाकर उसमें सिर्फ एक भगवान को बैठा लो और विनम्रता तथा विनय के साथ सच्चे मन से कहो, प्रभु अब तुम्हें यहाँ से हटना नहीं, अब तुम यहाँ से हटना नहीं। मैं हटाना भी चाहूँ तो न हटना। मेरा प्यारा बनकर कभी दूसरा कोई आना भी चाहे तो उसे मत आने देना। बस तुम ही मेरे प्रियतम हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। मैं कभी नशे में तुम्हें न पहचानूं, तुम्हारा अनादर करके तुम्हारे स्थान पर दूसरे को बैठाना चाहूं तो मेरे प्रभु उस समय तुम अपने स्थान को न छोड़ना। मेरी नशे की बकवास पर ध्यान न देना। देखना मेरे कल्याण की ओर, अपनी दीन वत्सलता की ओर और मेरे साथ अपनी सब निकटतम आत्मीयता की ओर, मेरी मूर्खता की ओर नहीं। जब कभी भगवान का स्मरण हो उसे पकड़ रखने की चेष्टा करो।
जैसे कंगाल भाग्य से मिले हुए धन को प्राणों की तरह रखता है, उसी प्रकार भगवान के स्मरण रूपी धन की प्राण देकर भी रक्षा करो। भगवान में अखंड विश्वास करो। उनको सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक मधुर, सबसे बड़े ईश्वर, सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े योगी, सबसे निकटतम बंधु, सबसे बढ़कर प्यारे और सबसे अधिक अपना समझो। भगवान की कृपा का सेवन करो, भगवान के अनुकूल आचरण करो, भगवान के नाम गुणों का चिंतन करो, भगवान के विधान में आनंद मानो, भगवान के चरणों पर अपने को न्यौछावर कर दो और भगवान की चरण धूलि की आवश्यकता में अपनी सारी आवश्यकताओं को मिटा दो। विश्वास करो, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। विश्वास करो, भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं। विश्वास करो, यह विश्वास ही तुम्हें भगवान की ओर ले जाएगा। यह विश्वास ही तुम्हें भगवान की ओर ले जाएगा। जय श्री राधे।